इस समय की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, क्योंकि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। और अगर बोकारो पुलिस की बात करें तो बोकारो पुलिस को जब जब अपराधियों ने चैलेंज देने का प्रयास किया है, बोकारो पुलिस उस पर खड़ी उतरने का काम करती है। हाँ, बोकारो में पिछले 3 दिनों से जिस भीम सिंह हत्याकांड का चर्चा चल रहा था, बोकारो पुलिस ने आज उसका पूरी तरह उद्भेदन कर दिया है। हाँ, ठीक सुना आपने, उद्भेदन हो चुका है। हम सीधे आपको सिटी थाना लेके चलते हैं, जहां पर सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस को सारी जानकारियां दे रहे हैं। दिनांक 10 जनवरी 2023 को एक आवेदन प्राप्त हुआ था सिटी थाना में, जिसमें एक भीम सिंह नामक व्यक्ति की गुमशुदगी और अपहरण का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत पे कांड दर्ज किया गया। यह मामला दिनांक 7 जनवरी का है और इसके संबंध में सेक्टर 12 थाना में भी एक सनहा दर्ज किया गया था और सेक्टर 12 थाना के द्वारा इसकी जांच की गई। उस समय राम मंदिर के पास पता चला कि राम मंदिर के पास भीम सिंह और अन्य जो इसके साथ में बैठ के शराब पिए हैं, और शराब पीने के दौरान ही लोगों में मारपीट हुई और मारपीट के करने के बाद उसके साथ जो बैठे हुए अपराधी थे, राकेश कुमार, विजय यादव और लाला सिंह, बाद में आया जयराम, ये चारों मिलकर इसे मारपीट किए और इसे किया सेल्टॉस जो जयराम का है उसमें बिठाए, और बिठाने के बाद उसे उस गाड़ी में भी उसकी गंभीर रूप से उसकी मारपीट की गई, जिससे वह गाड़ी में ही अचेत अवस्था में आ गया था। और फिर जब वो अचेत अवस्था में आ गया तो उसे इन अपराधियों ने उसे कहीं ले जाकर, जो कि बाद में 8 जनवरी को पुरुलिया मुफस्सिल थाना में एक कांड दर्ज किया गया, जहाँ पे एक बॉडी मिला, अज्ञात शव मिला, वहाँ पे कांड दर्ज किया गया हत्या का। तो फिर उसके माध्यम से हम लोगों को सूचना दी गई, तो हम लोग वहाँ पे जाके इसका सत्यापन कराए। उनके परिजनों और वादी के द्वारा उस बॉडी का पहचान किया गया, तो वो भीम सिंह का था। इसके उपरांत हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों जयराम प्रसाद और राकेश कुमार की गिरफ्तारी किए हैं, और जिसे माननीय न्यायालय में हम लोग भी भेजेंगे। और अगवा करने के बाद कितने घंटे तक बोकारो में इसको घुमाते रहे, कितने घंटे तक? ये अगवा जब हो गया यहाँ से, तो यहाँ से ये लोग ले गए, लगभग आधा घंटा 45 मिनट तक शहर में रहे, उसके बाद फिर यहाँ से ले गए। उस समय उसकी हालत ठीक थी, जैसा कि इन्होंने कन्फेस किया है, लेकिन जब गाड़ी में उसकी मारपीट हुई तो वो फिर अचेत अवस्था में आ गया। ये लगभग 6 बजे के आसपास का घटना है। विलम्ब से नहीं दर्ज की गई थी, उस समय गुमशुदगी का मामला था और लड़का बालिग है और वो काम काज करने वाला है। विनोद सिंह जो उनके वादी है, उसका सुपरवाइजर था। तो उस समय हम लोग उसकी जांच ही कर रहे थे कि कहाँ पे है, या कहीं शराब पी के कहीं चला गया है, तो इसलिए उसमें पुनः आवेदन दिया गया सिटी थाना में, तो हम लोग प्राथमिकी दर्ज की। परिजनों का आरोप है कि 3 महीने पहले जो है थाना में ऑनलाइन एफआईआर की बात आई थी। ऑनलाइन एफआईआर का प्रॉपर जांच हुआ। जांच होने के बाद ऑनलाइन एफआईआर की प्रोसेस है कि उसमें जो ऑनलाइन एफआईआर। सुना ना आपने, हमारे साथ शर्मा जी भी हैं। शर्मा जी, पुलिस ने फिर बताया है कि चुनौती जब जब उन्हें दी जाएगी तो वो जवाब देंगे। बिल्कुल, ये जो भीम सिंह हत्याकांड मामला, हिमांशु जी, इसको लेकर बड़े ज़बरदस्त सवाल उठ रहे थे बोकारो पुलिस पर, और 10 तारीख को सिटी थाना में इस मामले की जानकारी पुलिस को मिलती है, आवेदन आता है, और उसके बाद थोड़ी देर जरूर जांच परख में उनको विलम्ब होती है, लेकिन आज 13 तारीख आते आते इस मामले के 4 आरोपितों में से 2 की पुलिस गिरफ्तार करके सबके सामने लाकर खड़ा करती है कि पुलिस कभी भी किसी मामले को लेकर कोताही बरतने का काम बोकारो पुलिस तो कम से कम नहीं करती। हिमांशु जी, तो ठीक सुना आपने, फिर से पुलिस कप्तान और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है जिन्होंने उद्भेदन किया है। लेकिन शर्मा जी, बताऊं कि अभी इसमें चंद अपराधी और बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी बाकी है। जी जी बिल्कुल, 4 नाम उसमें आरोपित है हिमांशु जी, इसमें से 2 की गिरफ्तारी
एक जयराम प्रसाद है और दूसरे राकेश कुमार है, जिनकी सिटी डीएसपी अभी बता रहे कि इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है और अब अदालत इनको ले जाया जाएगा, उसके बाद जेल जाएंगे ये दोनों। और बाकी जो 2 व्यक्ति हैं उनकी भी तलाश जबरदस्त तरीके से पुलिस कर रही है और जल्द ही बाकी दोनों आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हिमांशु जी, सुना ना आपने, बाकी जो अपराधी हैं वो भी बहुत जल्द पुलिस के हिरासत में होंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।